सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस समय, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, मॉडल मतदान केंद्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाड़ी यह वर्ड जो आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत जो मतदान हो रहा था, आपको बता दें लोकसभा सीट मोहनलालगंज पर, इस पर यह बाड़ी शब्द काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। यहाँ से खबरें आई कि यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, उच्चाधिकारियों द्वारा जो है केवल वोटर आई कार्ड पर जो है वोट डलवाने की बात कही जा रही थी। इसके अलावा खबरें ये भी आई कि आधार कार्ड जो है पर मतदान, आधार कार्ड से मतदान को लेकर यहाँ पे रोका गया था। तो आपको बता दें यहाँ पर जो है अब मतदान प्रक्रिया जो है संपन्न हो चुकी है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप अंदर देख सकते हो कि तैयारियां चल रही हैं, फुल प्लानिंग की जो है कि कब जो है अब समय पूरा हो और जो है यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं उनके साथ ये 4 यूनिट यहाँ पर जो है जो उनके पास में होती हैं, वीवीपैट यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, इसके अलावा बैलेट यूनिट होती है, एक कार्ड जो बूथ बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने पुख्ता जो है तैयार करके जो है सील पैक करके आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि जो पोलिंग पार्टियां हैं उनके जो सदस्य हैं वो जो है अब गुड़ा भाग कर रहे हैं। अंतिम फाइनल आंकड़े निकालकर जो सबमिट करने की प्रक्रिया है वो जारी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 6 बूथ अभी तक बनाए गए थे यहाँ पर, और आपको बता दें कुल मतदाताओं की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 6,928 मतदाता हैं, जिनमें 3,809 वोट पड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बूथवार बात करें तो यहाँ पर 6 बूथ बनाए गए थे, जिसमें बूथ संख्या 177 पर 1309 मतदाताओं में से 754 जो है वोटर्स ने अपना मतदान का प्रयोग किया है। इसके अलावा बूथ संख्या जो 178 है यहाँ पर 1107 मतदाता हैं और 655 वोट पड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बूथ संख्या 179 की बात करें तो वहाँ पर 1116 मतदाता हैं और यहाँ पर 695 मत पड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बूथ संख्या 180 की बात करें तो 1076 मतों में से यहाँ पर 553 मतदाताओं ने अपने जो है मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा हम अगर 181 बूथ संख्या की बात करें तो 1210 जो है वोटर्स में से 584, इसके अलावा 182 बूथ संख्या से 1210 वोटर्स में से 568। अगर मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो बूथवार जो है बूथ संख्या 177 पे 57.60% और बूथ संख्या 178 पे जो है 59.16% और बूथ संख्या 179 पे 62.27%। इसके अलावा बूथ संख्या 180 पे जो है 51.39%, बूथ संख्या 181 पे 48.26% और बूथ संख्या 182 पर 46.94% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव का ये 5वें चरण के तहत ये मतदान प्रक्रिया आज संपन्न हुई है, जिसमें ये मोहनलालगंज सीट की अगर हम बात करें तो लगभग 21 लाख से अधिक मतदाताओं को आज चुनाव में उतरे 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करना था, जिनमें से अभी तक के जो चुनाव के आंकड़े आए हैं, फाइनल आंकड़े तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी प्रति 2 घंटे पे जो आंकड़े आ रहे थे उससे ये देखा गया है कि मोहनलालगंज सीट पर मतदाताओं में काफ़ी जोश दिखा है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आज जो मौसम का पारा था, मैं ये कह सकता हूँ कि आसमान से सूरज बस आग नहीं उगल रहा था, बाकी पारा ये माना जा सकता है
कि काफ़ी गर्मी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है मतदाताओं में काफ़ी जोश देखा गया और मतदाता अपने घर से निकलकर जो है मतदान करने आए थे। आपको बता दें, ये जो बाड़ी बूथ की हम बात कर रहे थे, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी खबरें आई कि यहाँ पर जो है लोगों को मतदान से रोका जा रहा है। किसी को कारण ये बताया जा रहा था कि वोटर आईडी की दिक्कत है, कोई ये कह रहा था कि आधार कार्ड को लेकर के जो है मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। तो आपको जो है मैंने बूथवार आंकड़े बताए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ लोग भी मौजूद हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या वो खबरें थी और उनका क्या कहना है। अब हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, लोगों की भीड़ लगी हुई है। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ से जो खबरें निकल कर बाहर आई, जो यहाँ सीतापुर से लेकर के लखनऊ राजधानी तक पहुँची, क्या पूरी सच्चाई है, क्या जमीनी रिपोर्ट है, इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब? सुफियान शेख। अच्छा, ये बताइए, आज जो यहाँ मतदान प्रक्रिया हुई, क्या कहेंगे आप? मतदान प्रक्रिया बहुत अच्छी हुई और कुछ चीज़ें बीच में प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब बवाल भी हुआ, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर रहा वैसा, उसके बाद एकदम सब अच्छा हो गया। क्या और समस्या आई थी? जी, क्या समस्या? समस्या ये थी कि कुछ वहाँ पे कर्मचारी थे जो आधार को लेके मतलब रोक रहे थे, मतदान को मतलब करने से मना कर रहे थे कि आधार पे नहीं होगा, उस पे नहीं होगा, ये सब दिक्कतें आई। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सब चीज़ें सही हुई। लगभग कितनी देर ये प्रक्रिया करीब चली है 2 से 3 घंटे तक। सुबह के वही आप मान लीजिए 12 बजे तक ये दिक्कतें रही हैं। 12 बजे तक ये कहा गया कि मतलब आधार कार्ड पे हर बूथ पे ये चीज़ नहीं थी। कुछ बूथ यहाँ पे ये था हमारा, तो वहाँ पे जो कांस्टेबल वगैरह जो बैठे हुए थे वो मतलब मतदान करने वाले लोगों को रोक रहे थे। रोक इसलिए रहे थे कि आपका आधार पे नहीं पड़ पाएगा, जब हमारे पास इतनी चीज़ें हैं तो हम उसमें किसी भी आईडी को लेके हम वोट डाल सकते हैं, तो उसके लिए रोका जा रहा था हमको। बस यही समस्या थी। उसके बाद कुछ बातें हुई, फिर जो है इसको वहाँ से हटाया गया, जो लोग जो रोक रहे थे उसको, तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर आराम से जो है आज जब यहाँ पे मतदान प्रक्रिया चल रही थी तो सीतापुर से किसी बड़े उच्चाधिकारी का भी यहाँ आना हुआ? हाँ, अधिकारी आए हुए थे। अब उनका नाम तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस टाइम थोड़ा हम यहाँ पे थे नहीं पास में, तो नाम नहीं बता सकते। अधिकारी आए थे। जब वो अधिकारी आए थे तो उनसे इस समस्या को बताया गया कि नहीं, उस समस्या जो है उसके बाद हुई है। वो आए, कुछ समस्या उनके सामने भी हुई, मतलब उन्होंने उनके आने पे भी हुई, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे मना भी किया कि इस चीज़ से जो है आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक जो चुनाव के मतलब मैडम थी, उन्होंने कहा कि आप लिखित में दे दीजिए हमें कि इस आईडी पे आपकी ये वोट नहीं पड़ेगी, मैं मान लूँगा। तो उन्होंने जो है तुरंत वहाँ से चले गए। ये भी हुआ कि वहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि मतलब इस चीज़ से, इस आईडी से आपकी वोट नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जो उन्होंने कहा कि मतलब जो मैडम थी वहाँ पे, उन्होंने सीधा बोला कि आप लिखित में दे दीजिए हमें कि हम इस आईडी से वोट नहीं डालने देंगे। उन अधिकारियों से? हाँ, अधिकारियों से बोला तो अधिकारी जो है वहाँ से हट गए। तो ये भैया जी का कहना है कि जो है यहाँ पर सुबह एक उच्चाधिकारी आए थे, नाम इनको नहीं पता है, लेकिन इनका कहना है कि उनके द्वारा जब वो आए और यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं उनसे कहा गया कि जो है इस डॉक्यूमेंट पे जो है को दिखाकर वोट नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर जो संबंधित बूथ पे जो पीठासीन अधिकारी या जो पोलिंग पार्टी के जो सदस्य थे, उनके द्वारा उन उच्चाधिकारियों से कहा गया कि आप लिखित हमें ये दे दीजिए कि इस डॉक्यूमेंट पे जो है मतदान नहीं होगा। फिर ऐसा सुनने के बाद इनका कहना है कि वह अधिकारी यहाँ से चले गए। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं मौजूद, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरी जानकारी है। वोट नहीं डालने दी। सुबह हमने 2 घंटा लेने लगे, फिर हमने सबको आधार के बन रहे थे, आधार से हमने डालने के सबको भगा दिया। 50-250 आदमी भगाए गए। अच्छा, कब की बात है ये? सुबह की। अच्छा, क्या कहा गया? 2 घंटा लेने लगे, फिर हमने गए 50 पर लेने, फिर पीछे ले लगे तो हम डालने गए, फिर दोपहर को डालने गए। अच्छा, तब पड़ी वोट। फिर आपका मतदान हो गया? हो गया था। अच्छा, लेकिन शुरुआत में समस्या आई? शुरुआत में आई थी सुबह। कैसा माहौल था सुबह जब? बहुत अच्छी वोट पड़ रही थी, एक नहीं 100-200 वोट पड़ गई थी हमारी लाइन में। और जब मैं गया हूँ लाइन पे आया पास में, तो उसने कहा, जब एसपीसी आए हैं, एसपीसी सबका अंगूठा लगवा के सब उस पे लिए मोबाइल पे, बाद में कहा सब लोग जिसके पास वो नहीं है तो हाथ उठाए, सब लोग उठा के आधार वाले भागिए। सारी औरतें सारे आदमी भाग गए थे। अच्छा, तब बाद में 2 घंटे बाद डालने आए।
बस यही हमारी कृपा है। अन्य हमारे साथ साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जी आजाद नाम है मेरा। आजाद जी। आजाद जी, आज जब आपने मतदान किया तो क्या यहाँ स्थानीय मांगे हैं, किन चीजों को लेकर आपने मांगे? यहाँ मतदान विकास का था कि जो विकास होना चाहिए, कुछ अभी यहाँ 5 साल से विकास भी नहीं हुआ है कोई। और आदमी विकास करता है, विकास की वजह से तो करता है काम। अब यहाँ कोई काम ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर देना, इसकी वजह यही मालूम का मुद्दा है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जो मतदान हुआ है उसके जो 3 बूथों के आंकड़े आए उसमें 46, 48 ऐसे करके हैं। एक आधे बूथ ऐसे भी हैं जो 55 से 60 तक पहुँचे हैं। आपको मानते हैं इस बात को कि अगर वो सुबह आधार वाली प्रक्रिया ना हुई होती तो यहाँ पर जो है वोट और पड़ता? जी हाँ, और पड़ता। कम से कम जैसे आप बताया है ना, ऐसे कम से कम जो 400-500 वोट कम पड़े हैं उस हिसाब से। अच्छा, नहीं तो 400-500 वोट ज्यादा पड़ते हैं। अच्छा, तो ये भैया जी का कहना है कि 400-500 वोट कम पड़े हैं। अगर शुरुआती वो दिक्कतें ना आई हों जिनको लेकर खबरें आई कि आधार कार्ड को लेकर के यहाँ पर मतदान करने से मना किया जा रहा है। एक उच्चाधिकारी का भी नाम ले रहे हैं, अब ये नाम इनको नहीं पता है, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर एक उच्चाधिकारी आए थे और उन्होंने जो लाइनें लगी थी उन्होंने जो है एक आवाज़ देकर कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है वो सब भाग जाएं। और भैया जी अब एक थे वो दावा कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ से वापस चले गए। अन्य साथी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक दादा हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति हैं गाँव के, इनको सारी चीज़ें पता हैं। क्या कहेंगे दादा? हमारा इजहार खान नाम है जी, और मैं बाड़ी का निवासी हूँ जी। और 180 नंबर बूथ में मैं वहाँ पे एजेंट था। अच्छा, हाँ, अभी हम एजेंट का बंद करके बक्से अभी आया हूँ। तो आपको भीड़ देखा तो हमने कहा देखें क्या हो रहा है। तो इस समय आदमी यहाँ पे खड़े हो गए देखने के लिए। लेकिन मेरे बूथ में यहाँ अच्छा से पोलिंग हुई है और 1075 वोट थे मौजूदा में, जो हमारे यहाँ पर 535 वोट का पोलिंग हुई है। और आधार कार्ड को और ये पहचान पत्र की बात जो आई है, ये जो लोग बता रहे हैं वो सही बात है कि किसी टाइम पे आधार कार्ड भी मांगा गया, कहीं पहचान पत्र भी मांगा गया। लेकिन हमारे बूथ में है पहचान पत्र और आधार कार्ड दोनों साथ में रहे, सुरक्षित के साथ इलेक्शन हुआ, वोटिंग पड़ी है और अभी तक के कोई मतलब ऐसा बवाल नहीं हुआ है जिसकी जानकारी हमको नहीं मालूम हुई है। अगर वो सुबह के 9 बजे का केस है और एसपी साहब डीआईजी आए हैं तो वह सिर्फ पोलिंग चेक करने आए थे। उन्होंने पोलिंग चेक किया, उसमें कुछ आधार कार्ड और पहचान पत्र की मांग जो हुई लोगों के पास नहीं निकली, उससे उनका वोट नहीं पड़ पाया। और उस बिना से उसके बाद में आधार कार्ड जो उन लोगों के पास था, फिर बाद में उसी कार्ड से वोटिंग पड़ती रही। जो अभी तक के वोटिंग में कोई ऐसी कोई भावना नहीं हुई, न कोई ऐसा कोई समाचार आया है कि जो से लड़ाई झगड़ा हो या दंगा हो। और ये जो हमारे यहाँ बताई जाती है बाड़ी कस्बे के अंदर कि ये सील जो ऐसी है कि यहाँ पे गुंडा बदमाश इस तरीके रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मिल्लत से हिंदू मुस्लिम सब मिल के एक सहयोग होकर वोट पड़ता है और एक ही तरीके से सब साथ में रहते हैं, कोई दंगे फसाद की बात नहीं होती है। ये अफवाहें हैं। दादा ने आज यहाँ पर बूथों में बूथ संख्या 80 पर जो है 180 पर ये जो है एजेंट थे और ये दावा कर रहे हैं कि शुरुआती ये दिक्कतें तो आई, लेकिन उसके बाद चीज़ों को सही कर लिया गया और जो है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान संपन्न हुआ है। कुछ एक खबरें आई हैं लेकिन बाद में उन चीज़ों को सही कर लिया गया। हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे और चीज़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है जो इतनी खबरें चली। क्या नाम है दादा? मोहम्मद राशिद खान। अच्छा सर, ये बताइए कि आज यहाँ पर ये जो बाड़ी गांव है जी सर, ये काफ़ी चर्चा में रहा। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा चर्चित बूथ यही का रहा। कहा गया कि यहाँ काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मतदाताओं को। आप क्या कहते हैं? हाँ, दिक्कतें रही सर। लोग 2-4 लोग मारे भी गए। अच्छा, जो अधिकारी आए वो 2-4-6 लड़कों को मारा, 2 लोग को उठा भी ले गए। अच्छा, तो इससे मतदान पर जरूर असर पड़ा, मतदान भी कम पड़ा, दिक्कतें रही सर। अच्छा, हाँ, 2-4 लड़के मारे भी गए। तो आधार था, 12 विकल्प थे सर। लोग आधार लेकर गए तो उसमें आईडी मांग रहे, तो आईडी नहीं तो उस पर मारे गए, 2-4 लड़के मारे भी गए। अच्छा जी जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर ये जो बूथ है किन मुद्दों की स्थानीय मांगे हैं, कि किन चीज़ों की ज़रूरत है स्थानीय और किस पर वोट किया गया है? हाँ, विकास तो यहाँ होता ही नहीं कभी सर। मेरी 60 साल की उम्र है। विकास के नाम पर कस्बा बाड़ी नरोत्तम दास कवि का बहुत बड़ा
उठी हुई नाम है यहाँ। जूनियर स्कूल अंग्रेजी पीरियड का है। सीतापुर जिले में 4 ही स्कूल जूनियर हाई स्कूल थे, मिडिल स्कूल थे, लेकिन यहाँ विकास कभी नहीं होता सर। अच्छा, विकास के लिए 0/- है बाड़ी कस्बा। अच्छा, कोई विकास नहीं। आप व्यक्तिगत जायजा लग सकते हैं। इधर से गली नाली सड़क रहन सहन सब बिल्कुल बदतर है। दादा का कहना है कुछ कि स्थानीय लोगों ने जो है, स्थानीय लोगों को जो है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा अधिकारी जब आए। अब आपको हम दिखाते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये पोलिंग पार्टियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी। आपको बता दें उनके हाथ में आप देख रहे होंगे ये ग्रे कलर का एक बोर्ड है जिससे बूथ को बनाया जाता है ताकि मतदाताओं की पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा वीवीपैट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और बैलेट यूनिट है। तो ये पोलिंग पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ पर, ये बाड़ी गांव है, यहाँ पर 6 बूथ बनाए गए थे। आप देख सकते होंगे सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये पोलिंग पार्टियां फिर से, इनके लिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी आगे एक बस खड़ी हुई है, उस बस में ये पार्टियां जो है बैठेंगी और फिर जो कंट्रोल रूम बनाया गया, जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहाँ पर ये जो है ये पार्टियां जो है जमा, ये चारों यूनिट जमा कर देंगी। आप देख रहे होंगे, आपको बता दें सीतापुर की यह सिधौली विधानसभा है जो लोकसभा मोहनलालगंज सीट के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो है 20 मई यानी आज जो है लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत मतदान होना था। मोहनलालगंज सीट पर अगर हम बात करें तो कुल 11 प्रत्याशी हैं और लगभग 22 लाख के करीब यहाँ पर मतदाताओं ने चुनाव में उतरे। लगभग 22 लाख मतदाताओं ने चुनाव में उतरे कुल 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद कर दिया है। आपको बता दें यहाँ पर जो मुख्य पार्टियों की अगर हम बात करें तो भाजपा की ओर से सांसद कौशल किशोर, इसके अलावा सपा की ओर से आर.के. चौधरी और जो है बसपा की ओर से राजेश उर्फ मनोज प्रधान ये चुनावी मैदान में थे। अब इनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। आगे क्या कुछ निकल कर आएगा हम वह भी अपने दर्शकों को बताएंगे। इसके अलावा एक बात हम कंक्लूड करना चाहेंगे, यहाँ के लोगों से हमने जो बात की, शुरुआत के समय में जो मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के यहाँ पर जो है दिक्कतें आई, लेकिन उच्चाधिकारियों ने वक्त के साथ जो है यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया है उसको सही कर लिया। लोगों का कहना है कि आधार कार्ड को लेकर के और वोटर आईडी कार्ड को लेकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे थे कि जब उच्चाधिकारी आए तो उनके डर से जो है कुछ लोग भाग भी गए। यहाँ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मतदान हुआ है इससे 500-600-800 वोट और ज़्यादा पड़ सकता था। फिलहाल आगे क्या कुछ निकल कर आता है हम अपने दर्शकों को वह भी बताएंगे। अटरिया से सहयोगी धनवेंद्र कुमार और कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे के साथ मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।